ओके, पार्ट 3 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, जिसमें बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑर्डर ब्लॉक प्लस लिक्विडिटी पूल्स। ये दोनों चीज़ें समझने के लिए हम लोग थोड़ा पहले का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं इसमें, आगे हम लोग कैसे कोड में इनबिल्ट कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अभी तक मैं रिकैप डाल देता हूँ। BOS एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो BOS में हमने पढ़ा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्विंग हाई, और जब भी टूटता है तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बातें होती हैं इसमें। और चेंज ऑफ कैरेक्टर जब भी आपका कोई रिवर्सल या फिर नीचे से पुल बैक आता है, ठीक है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि कैसे आती हैं चीज़ें, ठीक है। जो टेक्निकल बेस है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन पैसा लगाने का चांस रखते हैं, कहाँ रिटेलर्स का पैसा फंसता है, ठीक है। ये एक मेन वीडियो है जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो समझते हैं लिक्विडिटी पूल क्या होता है। लिक्विडिटी पूल बेसिकली जो हमारा रिटेलर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल किसी का भी पैसा अगर किसी भी प्राइस एक्शन पे लगा हुआ है तो वहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट होती है, बेसिकली बाय और सेल की डिमांड, ठीक है। लेट्स से किसी ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं, मार्केट प्राइस यहाँ पे है, तो बहुत सारे लोग सेल की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो सेल की तरफ हमारी लिक्विडिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस उस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें और आती हैं कि प्राइस किस जगह से मूव होता है, सबसे पहले कहाँ पे स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल के साथ दिखेंगे बार, अभी के लिए थ्योरेटिकली, ठीक है। इसके बाद मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। अब इसके बाद हमारे पास कुछ दो तीन तरह की लिक्विडिटी आती है। जब हाई और लो लगता है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, उसके बाद अपना ओल्ड हाई लो के हिसाब से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली होता है जहाँ पे एक बड़ा पैसा यहाँ पे डाला गया है। बड़ा पैसा मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, उनके पास हजारों करोड़ों का पैसा होता है। तो वो लोग करते क्या है, एक ऐसी कैंडल पकड़ते हैं जहाँ से पूरा स्टॉप लॉस खाया जा सकता है रिटेलर्स का, और इसको थोड़ा सा ऑपरेट करने के हिसाब से भी देखा जाता है। जहाँ पे लिमिट ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं हमारे रिटेलर्स के, या फिर सारा ऑर्डर ब्लॉक में आ जाता है, पूरा एक डेप्थ ऑफ मार्केट होता है, उसमें बाय और सेल का डेटा आता है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक से पता क्या पड़ता है, किस पॉइंट पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए पहले के भी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी पूल्स। एक और कॉन्सेप्ट है हमारा फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप में अगले में कवर कर रहा हूँ, इसमें हम दो कवर कर रहे हैं, तो स्लोली लेके चलेंगे, फिर सबको एक साथ ऑटोमेट कर देंगे। चलो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं एक बार। अब एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले समझो कि लिक्विडिटी पूल क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई होती है, ठीक है। अब लास्ट टाइम बहुत सारे इन्वेस्टर या फिर कोई भी हम जैसे ट्रेडर होंगे, एक देखेंगे सबसे पहले लो कहाँ लगा था मार्केट का। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा तो उस जगह पे डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होगी, जैसे हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, तो सपोर्ट के आसपास लिक्विडिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे या फिर दूसरी लाइन के नीचे होंगे। लेकिन अब मार्केट करता क्या है, मार्केट कभी भी यहाँ पे रिटेलर्स का फॉलो नहीं करता है, या फिर बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं देता है, ठीक है। ऑब्वियसली 90% यहाँ पे लूज़ करते हैं, लेकिन जो 5% 10% वाले लोग हैं वो क्या यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, जो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, पहले ही मार्केट को घुमा दिया, ठीक है। पहले ही मार्केट को घुमा दिया तो लास्ट कैंडल यहाँ पे देखोगे, ये हम लोग बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हो सकती है, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो बात करी थी। तो सबसे पहले इस कैंडल को समझो, देखो प्राइस एक्शन को समझ लिया तो फिर यहाँ पे सारा खेल समझ लिया। प्राइस एक्शन जैसे अपने हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं या फिर कोई भी जावा पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज होती है किसी प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर को समझने के लिए, जब भी कोई हम लोग कोड लिखते हैं या फिर कुछ प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कैंडल, कैंडल को समझो कि सबसे पहले मार्केट ने ओपनिंग दी और यहाँ पे क्लोजिंग हुई हमारी रेड में, लेकिन मार्केट को हाई पे ले जाके सारा का सारा नीचे लेके आए हैं, ठीक है। और ये डेली चार्ट का मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब किया गया, और अगले ही दिन जब मार्केट खोला तो एकदम से तीन कैंडल पॉजिटिव में बना दी, लेकिन ओपनिंग उसकी सब सेम जगह पे हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा गैप खोल दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल ने एंट्री ली है और बड़ा पैसा डाल के यहाँ पे फिर अपना गैप्स हुए हैं। तो एक लास्ट कैंडल जो हमारी बनती है, वहाँ पे पॉसिबली चांस होते हैं कि इंस्टीट्यूशन बड़ा पैसा डालता है। सेम यहाँ पे देख सकते हो आप, सेम यहाँ पे देख सकते हो।
तो सारे केसेस यहाँ पे फॉलो होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब यहाँ पे कैंडल बनी है तो इसके बाद आगे चांसेस हो सकते हैं जाने के। सेम यहाँ पे हुआ, ठीक है, सेम हमने देखा, लास्ट सपोर्ट यहाँ था, उससे पहले ही घुमा दिया और यहाँ पे रिटेलर्स को जो है स्टॉप लॉस के साथ ले गए। अब ऑर्डर ब्लॉक भी सिमिलर होता है। ऑर्डर ब्लॉक हमने बात करी कि इंस्टीट्यूशनल का पैसा जहाँ जिस कैंडल पे लगा, ठीक है, और लिक्विडिटी पूल जहाँ पे रिटेलर का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। दोनों चीज़ें थोड़ी सिमिलर है, लेकिन समझ नहीं आनी चाहिए कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं इसको। तो फिर यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट थे जो समझाने थे, उससे पहले हमने दो कवर कर लिए, दो और कवर कर लिए, तो चार टोटल हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे होंगे फेयर वैल्यू गैप की। इसमें मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में अच्छे से बताऊंगा फेयर वैल्यू गैप। फिर उसके बाद हमारा सीधा ऑटोमेशन का एक पार्ट आने वाला है, ठीक है। ऑटोमेट करेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि पूरे दिन हम लोग चार्ट पे नहीं बैठ सकते, इसलिए उसको कोड में डालेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो फुल एक ऑटोमेशन का बॉट बनाएंगे उसके ऊपर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑटोमेशन की बातें कर रहे होंगे हम।